अंग्रेजों के समय में जिस स्टेशन की किसी ने कल्पना नहीं की थी 1880 में जिसका निर्माण हुआ था, ताड़ीघाट स्टेशन। ताड़ीघाट के इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो लगभग 60 से 70 बीघे की जमीन गांव के लोगों ने दे दी। थोड़ा सा कैमरा बगल में दिखाएं, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, दूर तक थोड़ा सा आप अगर दिखाएं, बगल से दिखाएं तो रेलवे लाइन जो सीधी आपको जा रही है और वो पूरी जमीन ताड़ीघाट के लोगों ने सुपुर्द कर दी इस स्टेशन को कि बनाने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों के आवागमन के लिए सुविधाएं मुहैया हो। और यहीं पे वो स्टेशन है। सामने देखें तो पहले यहाँ पर जब टिकट खिड़की, यहाँ पे देखें टिकट खिड़की, और यहाँ से लोग पहले टिकट लिया करते थे। यहाँ से, यहाँ पे ताला बंद है और यहाँ से लोगों की मांगे भी हैं। देखिए यहाँ पे पहले काफी भीड़ हुआ करती थी और बगल में जो दुकानें आपको दिख रही हैं आज बंद है, उनके रोजगार छीन चुके हैं। आखिर वो लोग कहां जाएंगे। एक वृहद इतिहास रहा आपके गांव का, और एक ऐसा गांव ये ताड़ीघाट का जिसने पूरी जमीन ही रेलवे को दे दी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस कहने में शर्म भी आ रही है कि इस वीरान हुए ताड़ीघाट स्टेशन पे आपका स्वागत है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, एक सफेद वो जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। यहाँ पे आके रुके हुए विवेकानंद जी, यहाँ से पवारी बाबा जाना था उनको, तो यहाँ पे रुके। यहाँ पे कुछ दिन प्रवास किया है टैगोर जी ने। यहाँ पे कई किताबें लिखी हैं। एक किताब उन्होंने लिखी है नौका डूबी, यहीं पे रह के लिखी हुई है। और ये जो ये बिरानी देख रहे हैं, ये सारी दुकानें बंद, ये सब रोजगार थे लोगों के, जो छीन लिया है सरकार ने। और हर जगह सरकार रोजगार दे रही है, लोगों को सुविधाएं बढ़ा रही है गरीबों की, और यहाँ पे छीना जा रहा है हमसे। देखिए ये चारों तरफ, ये सैकड़ों बीघे जमीन में सिर्फ गधे लौटते हैं। अगर मैं गाँव समाज का कोई भी काम अगर यहाँ पे कराना चाहूँ तो लोग कहते हैं कि रेलवे से NOC चाहिए। तो भाई आप, उस समय कोई मुआवजा भी नहीं होता था, उस समय सारी जमीनें तो आपने ले ली, और अब आप कह रहे हैं कि मैं रेल भी नहीं चलाऊंगा। तो ये जमीनें फ्री कर दीजिए लोगों को ना, लोग कम से कम वहां पे खेती करके कुछ खा पी, भोजन तो मिल सकेगा लोगों को। लेकिन वो सारा कुछ बंद हो गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 25-30 फीट की दूरी में रेल, रोड और जल, ये तीनों मार्ग है। वहां पे जो राघवेंद्र जी, वहां आप दिखाए, वहां पे जो गधा चल रहा है, जो ऊंचा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माल गोदाम हुआ करता था, जो यहाँ से जल से भी, यहाँ पे रेल से, और रेल से फिर रोड से, जहां चाहे वहां आदमी कर सकता है। यहाँ से ठीक 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे रोडवेज हुआ करता था, जो रोडवेज यहाँ पे इस रोड पे सिर्फ ताड़ीघाट और जमानिया में है। इसको फिर लेटर तो भेजे थे मेरे पास, आप नहीं, इसको चालू करना है, लेकिन ये सुविधा हमसे न ली जाए। जो यहाँ पे था, इसको यथावत रखा। अगर हम पूछें आपसे तो ये जमीन, थोड़ा सा सामने आ जाए आप, जमीन की दूरी बहुत बहुत ज्यादा विशाल है, मतलब कहां तक है ये? यहाँ से कम 100 मीटर मान के चलिए आप, 100 मीटर पूरब, 100 मीटर पश्चिम, अब कम से कम 70 लट्ठे अंदर गंगा जी की तरफ, ये सारा रेल का है। फिर सब कुछ आपने अधिकृत कर लिया। अधिकृत किया, अगर आप चले जाएंगे तो मैं तो ये मानूंगा कि आपने अतिक्रमण कर लिया है, लोगों की खेती बाड़ी खत्म कर दी। तो या तो वो हमको दे दीजिए, या तो रेल चलाइए, दिलानगर की मार्केट में बेच सके, वहां से कुछ आदमी यहाँ लाके चाहे तो बेच के और शाम को घर चला जाए। इतनी सुविधा तो कम से कम मिलनी चाहिए ना, सहूलियत। हाँ जी, सहूलियत भी, यातायात का, रोजगार, सब कुछ आपने ले लिया। अगर मैं आपको बताऊं तो गंग बरार का ये क्षेत्र है जी, और यही दिख रही, और लोगों का बस यही कहना है, एक विरोधाभास है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन भी चल रहा है। अगर सुखबीर जी मैं आपसे पूछूं, आगे आप क्या करें? देखिए, अब जब तक ये नहीं चला जाएगा गुरु जी तक, क्योंकि हमें सिर्फ फोकसबाजी नहीं करनी है। ये जनता को अगर सुविधा नहीं मिलेगी, तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये अनवरत जारी रहेगा। और ये चाहे सांसें बंद हो जाए, वो बंद हो जाएंगी तभी ये रुकेगा। मेरी तरफ से जो मैं अपनी बात बताता हूँ, ये तभी रुकेगा, या तो ये इसको चालू करिए, और नहीं तो हमें विदा कर दीजिए। हमें वहां पे नहीं रहना जहाँ पे ये कलंक लगे कि जब से मैं आया हूं तब से ये रेल बंद कर दी गई है। अरे मतलब क्या नुकसान क्या है? सब कुछ बिछाया है और इसको आप रेल बंद कर दे रहे हैं। जहां सड़कें नहीं वहां सड़कें खुदवा रहे हैं, जहां नाले नहीं वहां नाले खुदवा रहे हैं, जहां स्टेशन नहीं है वहां स्टेशन बनवा रहे हैं, और जहां पे बना सब कुछ खत्म कर देंगे आप। सब कुछ छीन ले रहे हैं आप जनता से, और चाहते हैं कि जनता आपके साथ रहे। कैसे रहेगी? जनता की सुविधाओं में कमी मत करिए। आप सुबह शाम ही चलाइए, 2 टाइम ही चलाइए, ना हो तो रेल, ट्रेन, बस चलवा दीजिए, जो कई टाइम चल सकती है। यहां से वहां तक जाने का साधन चाहिए लोगों को, वो मुहैया कराइए। बस इतनी ही हमारी मांग है सरकार से।